लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं और इजराइल ने लेबनान पर की है एयर स्ट्राइक। रॉकेट लॉन्चर पर ड्रोन से हमले किए गए हैं और रॉकेट लॉन्चर से इजराइल पर हमला हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई। इजराइल लेबनान युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ था। अगली खबर सीरिया पर इजराइल के हमले की है। दमिश्क के उपनगरों पर अब एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। इजराइल ने की है ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स और जेनबिया के पास किए हैं ये बड़े हमले। एक के बाद एक कई हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। होम्स प्रांत में भी इजराइल के बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं। गाजा लेबनान के बाद बेंजामिन नेतन्याहू सीरिया में बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और उनका यह मिशन इतना बड़ा है कि नेटो देशों में तकरार हो सकती है। अरब में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। अरब खेती करनी है पर जगह कम है। कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। और वहीं सीरिया इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों की सुरक्षा करने में इजराइल मदद कर रहा है। अब अमेरिका ने इजराइल के सीरिया में प्लान को हरी झंडी दे दी है, जिसको लेकर तुर्की और कई अरब देश भड़क गए। सीरिया में इजराइल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जब सीरिया से असद सरकार शासन अंत हुआ तो इजराइल लगातार ईरान के प्रॉक्सी और इस्लामिक रेजिस्टेंस को सफाया करने में जुट गया है। इसलिए वो गोलान हाइट्स में आगे युद्धविराम वाले इलाकों में भी लगातार बड़े एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, जो सीरिया के इलाके हैं। इसी को लेकर अरब देशों में घबराहट भी बढ़ गई है कि कहीं इजराइल गोलान हाइट्स को सीरिया में आगे तक विस्तार ना कर ले और इन सारे इलाकों को अपने इलाकों में ना मिला ले। और इजराइल इस समय किस रणनीति पर काम कर रहा है, यह भी समझिए। गोलान हाइट्स में 30 से ज्यादा इजरायली बस्तियां हैं और जहां पर करीब 20,000 लोग रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यहां पर अवैध कब्जा है। 1981 में अमेरिका ने इजरायली टेरिटरी कहा था और इलाके के विकास में इजराइल जुटा हुआ है। विस्तार के लिए $1.10 करोड़ का पैकेज भी एलोकेट किया गया है इस इलाके के लिए। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार इजराइल बड़े इलाकों पर अपने स्ट्राइक्स कर रहा है। वहीं तुर्की की एयरफोर्स ने भी रक्का में बड़ी एयर स्ट्राइक्स की है। रक्का के जुर अल अस्वाद इलाके में हमले किए गए हैं। जी हाँ, विद्रोही गुट पीकेके और YPG के ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं और लगातार अब तुर्की की एयरफोर्स भी अपने इलाकों से यानी अपने बॉर्डर से लगते इलाकों में रक्का के अंदर बड़े एयर स्ट्राइक्स कर रही है। वहीं पीकेके YPG के समर्थन में उतरे आर्मेनियाई आतंकी नुबार ओजेनियन बटालियन ने जारी किया है इसका वीडियो। सीरिया की सुरंगों से वीडियो जारी किया गया है। पीकेके या YPG विद्रोहियों के समर्थन की घोषणा की गई है। वहीं बड़ी एयर स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से भी देखी जा रही है। अमेरिका ने सीरिया में ISIS पर बड़ी एयर स्ट्राइक्स की। ISIS के ठिकानों पर, आतंकी शिविरों पर लगातार बड़ी बमबारी की जा रही है। अमेरिकी हमले में ISIS के 12 आतंकी मारे जाने की खबरें भी हैं। सीरिया में ISIS के खात्मे में अमेरिका लगातार जुटा हुआ है।